एक थोड़ी अजीब लेकिन प्रैक्टिकल सी चीज़ बताऊं, मेरे ख़ुद के साथ हो चुकी है और एक मेरे पास पेशेंट आए थे, उन्होंने बताया सेम चीज़ उनके साथ भी हो चुकी है। इसका मतलब अगर हम दोनों के साथ हो चुकी है तो लोगों के साथ होती होगी और लोग इस चीज़ से अनअवेयर होंगे और लोग इस चीज़ से परेशान हो जाते होंगे और अपने आप को ब्लेम देते होंगे कि शायद मेरी बॉडी में ही कोई मसला है। लेकिन मसला उनकी बॉडी में नहीं था, उनकी चॉइस ऑफ ड्रग में था। जी हाँ, ड्रग को चूज़ करना अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, और अगर गलत ड्रग चूज़ हो गई है और खा ली गई है, उस चीज़ से अवेयर होना एक बहुत बड़ी बात है। ख़ास तौर पे उस शख्स के लिए जिसने कभी भी मेडिकल की कोई पढ़ाई नहीं की है, उसको किसी चीज़ का नहीं पता, फिर भी वो अपनी बॉडी से अवेयर रहे, उसमें पैदा होने वाले सिम्टम्स से, साइड इफ़ेक्ट्स से, इन चीज़ों से वो अवेयर रहे, तो ये बहुत बड़ी अक्लमंदी की निशानी होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइका है और मैं फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। तो मेरा काम ही ये है कि मैं लोगों को गाइड करूं कि किस तरह से एक मेडिसिन का सही इस्तेमाल किया जाता है जो कि उनको प्रिस्क्राइब की जाती है और उनको नहीं पता होता कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, और वो अक्सर उसके फ़ायदे के बजाय उसके नुकसानात हासिल कर लेते हैं। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे केस के बारे में जो कि बहुत अजीब है लेकिन कॉमन भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, और मेरे साथ भी हो चुका है। और वो केस कुछ इस तरह से है, मैंने यहाँ पे एक ये और एक इधर, ये पैरासीटामोल के 2 ब्रांड्स हैं। इनमें से एक तो बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि हर घर में, हर पर्स में पाया जाता है और लोग बहुत ज़्यादा उसको कॉमनली यूज़ करते हैं, और दूसरा जो है वो भी बहुत से लोगों ने यूज़ किया होगा। अब ये जो दोनों हैं, इनके अंदर सेम डोज ऑफ पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल का क्या काम होता है, एंटीपायरेटिक होती है। इसके अलावा आप कहीं पे आपको हल्की फुल्की पेन हो रही है तो आप उसके लिए भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली इसको बुखार होता है तब यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब पैरासीटामोल ये दोनों में ही सेम डोज भी सेम है, 500 mg, दोनों में सेम डोज़ है, लेकिन एक को खाने से आराम आता है और दूसरे को खाने से एलर्जी हो जाती है। हैरान हो रहे हैं आप सुन के कि ऐसा क्यों है कि एक को खाने से आराम आ रहा है, दोनों में चीज़ तो ठीक है, मैंने आपको बताया कि ड्रग सेम है, डोज सेम है, तो ऐसा क्यों है? ये मेरे साथ भी हो चुका है कि मैंने एक जो पैरासीटामोल का जो एक बड़ा कॉमन ब्रांड है ये वाला, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये खाया तो वो नॉर्मल था, ठीक था मेरी बॉडी के लिए, बहुत दफ़ा खाया है वो। लेकिन कोई और ब्रांड मैंने खाया तो उससे मुझे एलर्जी हो गई। एलर्जी कुछ इस तरह से, सिम्टम्स ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ब्लड के अंदर एक इचिंग महसूस होना, इरिटेशन महसूस होना, इसके अलावा ख़ास तौर पे सोते हुए रात को इस तरह से महसूस होना जैसे पूरे जिस्म में चींटियाँ दौड़ रही हैं, जिस तरह ऐसे लग रहा है जैसे आपका जिस्म जो है वो, जैसे आपको ख़ारिश हो रही है, जिस तरह आपको स्किन एलर्जी हो गई है, लेकिन स्किन पे कुछ भी नहीं हो रहा, वो ब्लड के अंदर महसूस हो रहा है। एक एलर्जिक फील आ रही है, एक अनईजीनेस है। एक और सिम्टम्स है कि आप अनकंफर्टेबल फील करें, आपको ऐसा लगे कि क्या है मेरे जिस्म में हो रहा है। स्किन के ऊपर कोई रैशेज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है, सब ठीक है, दर्द भी नहीं हो रही, लेकिन इरिटेशन है। लेकिन ये जो अनकंफर्टेबल सी फील है ना, ये मैंने खुद भी महसूस की, तो ये बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जिस तरह आपके सादा अल्फाज में बताऊँ कि खून के अंदर खारिश हो रही है, इचिंग हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बंदा बिल्कुल ही मेडिकल से बिल्कुल ही रिलेट नहीं करता, वो तो परेशान हो जाएगा, और वो शायद इस चीज़ को इग्नोर भी करते। बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, वो महसूस ही नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें ऑलरेडी कहीं पे पेन था या उनको बुखार था, तो वो इस चीज़ को समझेंगे कि ये बुखार का हिस्सा है, हालांकि ये बुखार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और वो इस चीज़ को भी नोट नहीं करेंगे कि अभी मैंने ये मेडिसिन 2 घंटे पहले खाई थी, 3 घंटे पहले खाई थी, तो मेरे साथ ये हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ और मैंने इस चीज़ को स्टडी किया है, इसलिए मुझे पता है कि ये चीज़ बुखार से रिलेटेड नहीं है। मुझे क्या हो रहा है, मैंने 2 घंटे पहले ये टैबलेट खाई थी, तो अब मुझे ये हो रहा है, तो मुझे पता चल गया कि मुझे उसके साइड इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस चीज़ की थी कि पैरासीटामोल ही तो है, वही वाली पैरासीटामोल पहले भी खाते रहे हैं, अब वो अवेलेबल नहीं थी, मैंने ये वाला ब्रांड खा लिया, तो क्या मसला है? मसला ये था उसके एक्सीपिएंट्स का। अब मैं आपको बताऊं एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं। सादा अल्फाज में अगर मैं बताऊं कि एक गोली जो होती है उसके अंदर बहुत छोटी अमाउंट में एक्टिव ड्रग होती है, जिसने हमारे अंदर जाकर
मैकेनिज़्म परफॉर्म करना होता है और उस बीमारी को ख़त्म करना होता है जिसके लिए हम उसे खा रहे होते हैं। तो बाकी जो सारी गोली बनी हुई होती है उसके अंदर इनएक्टिव चीज़ें होती हैं, एक्सीपिएंट्स होते हैं, स्टार्च हो गया, शुगर हो गए, पीईजी हो गया। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे होते हैं, लैक्टोज भी डलता है उसके अंदर, बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी एक पूरी लिस्ट है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। वो सब टेस्टेड होते हैं, वो सब सेफ़ होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो एलर्जिक हो सकते हैं। हो सकता है कि उस टैबलेट के ऊपर जो कलर चढ़ाया गया था, जो टेस्ट करने के लिए जो चीज़ चढ़ाई गई थी, जो उसके ऊपर कोटिंग की गई थी, वो आपकी बॉडी को, अब जिस बंदे ने इस चीज़ को गौर ही नहीं करना, इस चीज़ को नोटिस ही नहीं करना, वो बंदा अपना इलाज कैसे कर सकता है? उस बंदे को पता ही नहीं होगा, वो कैसे जाके किसी से कंसल्ट करेगा, क्योंकि वो तो समझेगा ये नॉर्मल है, हालांकि ये नॉर्मल नहीं है। तो मेरी इन वीडियोस को बनाने का मकसद ये है, आप लोगों को अवेयरनेस देने का मकसद ये है, ताकि मैं अपनी डिग्री को, अपनी तालीम को यूज़ करूँ लोगों को ये बताने में कि आपको अवेयर रहना है हर उस चीज़ से जो आप खा रहे हैं। कोई भी मेडिसिन आप खा रहे हैं, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, अपनी बॉडी में होने वाली चेंजेस को महसूस करें, उसको फील करें, उसको गौर से नोट करें। और अगर आपको कुछ ऐसी वैसी तब्दीली महसूस होती है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो आप फ़ौरन से जाके हेल्थ केयर पर्सन से रब्ता करें, किसी फार्मासिस्ट से, किसी जो फिजिशियन होते हैं उनसे करें, किसी भी मेडिकल स्टाफ से आप जाके रब्ता करें ताकि वो आपको गाइड कर सकें। तो ये चीज़ मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस की। उसके बाद मैंने उस ब्रांड की पैरासीटामोल खाना बंद कर दी, क्योंकि मुझे नहीं पता उनके अंदर उन्होंने ऐसे कौन से एक्सीपिएंट यूज़ किए थे, क्योंकि पैरासीटामोल से मुझे एलर्जी नहीं थी और वो जो पेशेंट मेरे पास आए थे उनको भी एलर्जी नहीं थी। उन्होंने सारी उम्र पैरासीटामोल खाई थी, लेकिन एलर्जी होती है किसी भी ऐसी चीज़ से जो कि बाइंड करने के लिए, उस टैबलेट को बनाने के लिए जो कि उसके अंदर उन्होंने डाली थी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आपको किसी भी टैबलेट को खाने के आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद कोई इस तरह के सिम्टम्स महसूस होते हैं, कोई रैशेस महसूस होते हैं, आपको ब्लरी विजन होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि अनयूजुअल होती है, तो आप फ़ौरन से जाके किसी हेल्थ केयर पर्सन से जाके रब्ता करें और उससे पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर तो वो उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हर किसी में होते हैं, तब तो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ आपके अंदर हो रहे हैं, आपकी बॉडी में ही हो रहे हैं, और वो बंदा आपको बताता है कि ये सब में नहीं होता, आपके साथ ही हो रहा है, तो फ़ौरन से पहले उस ब्रांड को, उसकी टैबलेट खाना बंद करें, क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रही। इसका मतलब ये है। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, हम मिलकर अपनी ज़िंदगी को हेल्दी से हेल्दियर बनाने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम मेडिसिन्स पे डिपेंडेंट हों। मैं फार्मासिस्ट हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों को दवाइयाँ बेचना शुरू कर दूँ और मैं ये चाहूँ कि लोग दवाइयों के सहारे ही ज़िंदगी जिएँ। मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी तालीम को, अपनी नॉलेज को यूज़ कर लोगों को अवेयर कर सकूँ ताकि वो एक हेल्दी ज़िंदगी जी सकें। बहुत शुक्रिया।